वर्तमान समय कौन सा युग कहेंगे? कौन सा युग है? हैं जी, कौन बोला? सतयुग, पक्का। सतयुग की आत्माओं के चेहरे सदा खुशनुमा। अभी दुखों के पहाड़ झेल रहे या सुखनुमा, क्या कहें? और सुख भी ऐसा, एक बार आ गया तो कोई छीन ना सके। और उसके विपरीत दुनिया में घोर नर्क, तो कहेंगे सतयुग आ गया। आ गया या आ रहा है? तो क्या कहेंगे अभी कौन सा समय? सबसे वैल्यूबल कितने युग हैं? कितने युग हैं टोटल? 5। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये है गुप्त लीप युग, जिसको कोई जानता है? हाँ, संगम युग। कितनी आत्माओं के लिए है ये? कितनों के लिए संगम? 700 करोड़, 750 करोड़ के तो नहीं होगा ना, हवा ही नहीं लग रही उनको, मालूम है भगवान आए। तो 33 करोड़ कुल देवताएं हैं, उनको पढ़ाई पढ़ने की जरूरत है? कहेंगे 9 लाख में तो 3-4 तरह की प्रजा है। कितनी तरह की प्रजा है? दास दासी हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, साहूकार प्रजा भी है। 9 लाख में है नहीं, तो वो तो स्वतः ही पढ़ाई पढ़ ही जाएंगे। और संगम युग कितनों के लिए? ये है सहज राजयोग। सहज है, कठिन है? ये तो जो मेहनत कर रहे हैं उनसे पूछो। लेकिन शास्त्रों में गायन है क्या? अतीन्द्रिय से पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो जैसे ऊपर से भगवान उतरता है तो बस सहज राजयोगी ऐसा है, या कठिन परीक्षाएं देते हुए बैलेंस रखते हुए ये सहज राजयोगी बनते हैं? या ऊपर से उतरते सीधे सहज राजयोगी? क्या कहेंगे? सहज राजयोग अगर 16,000 के लिए हुआ कि बहुत कठिन पेपरों के बाद सहज हुआ, या सदा ही सहज? नहीं तो मुरली में क्यों आया बड़ा कहावना? अति, थोड़ा बहुत दुख नहीं। और सूर्य खूब प्रकाश दो, जितना ये जले खुद भी जलो। क्या कितने खुश हो रहे? कितनी बड़ी सजा हो गई। क्या करो? खूब प्रकाश दो, जला डालो। जितना जलाओगे खुद भी जलोगे, नहीं जलोगे? नहीं जलोगे। कितने खुश हो रहे? ये बढ़िया सजा है, ऐसा होना भी चाहिए। तो कहेंगे संगम युग है तो ज्यादा से ज्यादा 16,000 आत्माएं हैं जो सहज राजयोगी बनती हैं अंत में, शुरू में नहीं। लंबे समय का अभ्यास करने के बाद जब घोर नरक दुनिया को दिखता है कि अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, अभी ऐसा कोई मान रहा है? कोरोना के बाद हालात ठीक हो गए, नहीं हो गए? जब तक कोरोना चला 2 साल तब तो हाहाकार मची, अभी तो धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लेकिन कभी सामान्य हो पाएगा? जो आने वाला समय है वो तो एक दस्तक दी, भगवान ने अपने बच्चों को इशारा दिया। पूरी दुनिया में जिनको बाबा अपने बच्चे मानता है वो अलबेले हो गए होंगे, क्योंकि संगम युग उन्होंने सुना था पहले कभी 40 साल का, फिर सुना 50 साल, फिर सुना 60 साल। तो ना 40 में विनाश हुआ, ना 50 में, ना 60 में। फिर वो सीधा सीधा समझ गया कोई विनाश नहीं होना।
आखिरी संगम युग कितना का बताया? 100 वर्ष का। सब अलवेले हो गए होंगे जरूर। तो बीच में क्या किया, क्या भेज दिया? करो ना, अरे बाप को याद करो ना। दुनिया वालों को बोला, दुनिया तो भगवान को पहचानती ही नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जाना है, लेकिन अलवेले हो गए। अलवेलेपन की वजह से अपना टाइम वेस्ट किया। संगम युग का तो एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। दिन की वैल्यू है। अव्यक्तवाणी क्या बताती है? एक एक सेकंड ध्यान खिंचवाना चाहती है कि एक सेकंड के लिए बाप को नहीं भूलना। यहाँ दिन तो छोड़ो, महीनों निकल जाए मालूम ना पड़े, सालों निकल जाए, क्या कहेंगे? अलवेलापन। मना जो यथार्थ पुरुषार्थ है वो यथार्थ पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, पुरुषार्थ में वैसी तीव्रता नहीं है, तो वो अलवेलेपन की गिनती में चला जाता है। इसलिए भगवान को थोड़ा सा नज़ारा दिखाना पड़ा कि अब ये अंतिम समय है। कोरोना का नज़ारा दिखाया। वैसे तो समझदार ब्राह्मण थे, वो तो उससे पहले अलर्ट हो गए। कब अलर्ट हो गए? 18 में क्यों अलर्ट हो गए हैं? हाँ, जब अंतिम वर्ष अनाउंस किया 31 दिसंबर 2017, जब ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को इशारा दिया कि ये आने वाला वर्ष है 18, इसको क्या टाइटल दें, तो क्या बोला? अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष। तो कान खड़े हो गए किनके? अच्छे अच्छे जो पुरुषार्थी थे कि अब जो हमारी दौड़ है, जो लंबे समय से उसकी रिजल्ट निकलने का समय आ गया, वो तो खुशी खुशी से कान खड़े किए। नहीं तो कान तो खड़े सबके हुए कि अगर यह अव्यक्तवाणी नहीं चलेगी, पढ़ाई नहीं होगी, तो क्या होगा? वो बड़े ते बड़ा महारथी भी सामने खड़े होकर पूछ रहा है बाबा से कि इनके स्वभाव संस्कार मिलते नहीं है, तो क्या करें? और ये बोल रहे हैं अंतिम वर्ष, समाप्ति वर्ष। तो अब और ही दुर्गति को पाना है जिनके स्वभाव संस्कार नहीं मिल रहे, या भी सदगति अचानक शुरू हो जाएगी 18 से। तो चिंता का विषय हो गया कि पढ़ाई के लिए बोल दिया कि समाप्ति वर्ष। एक ही तरफ पढ़ाई बंद हुई या दूसरी तरफ भी बंद हो गई? दूसरी तरफ भी मिलना मनाना बाप का, एडवांस पार्टी में भी अंडरग्राउंड हो गए। उधर अव्यक्तवाणी चलना बंद हुई, उधर साकार मुरली जो मिल रही थी, पालना मिल रही थी सन्मुख। अब जब एग्जाम का समय होता है तो टीचर साक्षी हो जाता है। ऐसे थोड़ा बहुत क्लासेस लेता रहे बात अलग है, अदरवाइज तो साक्षी हो जाता है। तो बाप दादा दोनों क्या हो गए? साक्षी हो गए। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि 80 साल में जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, अब उसके रिजल्ट दिखाओ। ज्ञानी तो आत्मा हो या भक्त हो, ये रिजल्ट दिखाओ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञान मना समझ। जिनकी बुद्धि में ये समझ आ चुकी है कि हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो उनके पेपर होंगे नहीं होंगे। चाहे कर्म भोग का हो, चाहे कोई पारिवारिक परिस्थिति हो या समाज की परिस्थिति हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, किसी भी तरह का हो, साक्षी होकर परिस्थिति को पास करना, ये कहेंगे ज्ञानित्व आत्मा। परिस्थिति परिस्थिति ही होती है, वो तो जिसके ऊपर होती है वो जाने, है ना? लेकिन अगर साक्षी नहीं है, हम देह नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, तो मना साक्षी हो गए तो प्रभावित होंगे। जैसे भक्त प्रभावित होते हैं वैसे होंगे। भक्त तो बार बार चिल्लाते हैं, भगवान जल्दी से छुड़ाओ, अपना कर्तव्य करो, मैंने तो बहुत आपकी पूजा पाठ की, सालों से की, अब मेरे को निकालो। ये है भक्ति मार्ग। क्या कहेंगे? जिंदाबाद।
बाबा बोलते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। माना ये रिजल्ट नहीं निकली तो कहेंगे हाँ? अगर साक्षी हैं, हाँ शरीर के प्रति हमारा फर्ज है, ये बात अलग। वो सब जो भी परिस्थिति है मित्र संबंधियों के प्रति फर्ज निभाना, ये बात अलग। परिस्थिति के अनुसार निभाना, उससे उभरना, ये बात अलग है। लेकिन परिस्थिति से प्रभावित हो जाना माना प्रजा, माना आप क्रिएटर नहीं हो गए, उस वक्त क्या हो गए आप? हाँ, रचना बन गए, रचयिता। साक्षियों के जो आपको पार्ट बजाना था, उन परिस्थितियों का जो समाधान करना था, तो उस समाधान तो ड्रामानुसार होना ही है, या सदा कोई परिस्थिति रहती है। बाबा भी बोलते हैं अरे पेपर है, हाँ सदा काल का पेपर होता है? कितने समय का रहता है? कितने समय का रहता है पेपर? 2-3 घंटे, 3 भी मत बोलो, हाँ 2-3 बोलते हैं। इससे ज़्यादा होता है? कोई को लगे पूरा जीवन ही पेपर दे रहे हैं। एक पेपर खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। अरे तुमने ट्रेनिंग ही नहीं ली तो क्या करो? तुमने यथार्थ ज्ञान को ही धारण नहीं किया, उस पेपर से तुमको जो सीखना चाहिए तुमने सीखा ही नहीं। तो एक के बाद दो, तीसरा, चौथा, 15, छोटे बार पेपर ही पेपर, पूरा जीवन ही पेपर देते निकल गया। लास्ट में रिजल्ट क्या निकली? फेल। ऐसा होता है ना, एक बार फिर पेपर, फिर हाँ। तो फेलियर स्टूडेंट नहीं, बाबा को चाहिए 16,000, वो हैं पास। परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं, ध्यान रखें। परिस्थितियाँ हमारे हिसाब किताब हैं, हाँ चाहे 63 जन्मों के ही कहें हिसाब किताब, हमारे ही हिसाब किताब हैं। इसके लिए बाप सदा ही साक्षी है, और हमको भी साक्षी बनाने आया है। बाप भी साक्षी है, हमको भी साक्षी बनाने आया है। इसलिए परिस्थितियों के बीच में ही स्वयं स्थिति में रहने का प्रयत्न करना। वो सब स्वयं स्थिति रहती नहीं है, लेकिन प्रयत्न तो किया जा सकता है। मुरली में क्या बोला? जब माया की अति हो तो क्या करो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। सहज है? मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। इसको अगर मुश्किल लगे तो फिर परिस्थिति बड़ी लगती है, स्वयं स्थिति बन नहीं पाती। अगर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अगर ये महामंत्र भगवान का दिया हुआ है, तो उस परिस्थिति में रहते हुए परिस्थिति का समाधान ये एक ड्यूटी है, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे वो परिस्थिति पारिवारिक हो, ब्राह्मण परिवार की हो, कहीं की भी हो। ये बात अलग। तो इसलिए 13 में कान खड़े कर दिए। इसको अंतिम वर्ष घोषित हो। अभी 18 वर्ष पड़े हैं। संगम युग के कितने वर्ष हैं? कितने वर्ष पढ़े हैं? 18 वर्ष। और 17 में आपने तो हाथ खड़े कर दिए कि आप जो पढ़ाई पढ़ानी थी हमने पढ़ा ली। अब तो रिजल्ट सामने आनी है, और रिजल्ट में बाप दादा हो जाते हैं साक्षी। दिखते हैं, कोई टीचर वहीं बैठ के नकल कराता रहे। आजकल तो ऐसा हो जाता है, हाँ पर्ची देते जाते हैं, टीचर वहीं हॉल में घूमता है, पर्ची दे जाते हैं। तो स्टूडेंट क्या हालत करेंगे पास होने के बाद? और ही नरक बनाएंगे या स्वर्ग बनाएंगे? तो बाप दादा ऐसा करेगा? हाँ तो साक्षी हो जाते हैं। जो तुमने मेहनत की है उस मेहनत का फल तुमको मिलता है, ये पक्का। क्योंकि बोला है लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आएगा। ये कोई कृपा आशीर्वाद नहीं है, तुम स्वयं के ऊपर स्वयं ही कृपा करते हो। भगवान कोई कृपा आशीर्वाद करने नहीं आया, और तुमको आया पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तुमको समझ देने के लिए आया है कि समझदार बनो। देह से ऊपर उठाने आया है, तुम देह नहीं हो। मेरी सजनी हो, देह हो। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? देह। मैं आत्मा हूँ। वो तो सदा ही शिव है। सोचो, सदा ही सत्य है, क्योंकि देह में कभी रहता ही नहीं है। सदा ही सत्य, असत्यता है ही नहीं।
वो तुमको सदा काल के सत्य बनाने आया है। हमारे संस्कार हो गए लंबे समय में देह में रहते रहते, देह से अटैचमेंट, देहधारियों से अटैचमेंट, उसकी वजह से जो कमी कमजोरियाँ आ गई उनको निकालने तो पहाड़ जैसी लगती हैं, है ना, होता है। लेकिन भगवान का लक्ष्य क्या है? आप समान बनाने, इसलिए वो तुम्हारी देह को देखता ही नहीं। ओम राधा की देह को देखा, इस बच्ची ने इतनी मेहनत की, इतना ज्ञान सुनाया, कितना बड़ा कर्म भोग। कोई सहयोग किया? उसने अपने ही जो पुण्य कर्म इकट्ठे कर लिए थे, उसका सहयोग ये था कि वो अनुभव सुनाते हैं जो साथ में रहें, कि कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा कोई दर्द है, बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ़ है। कहेंगे ये हमने ही अपनी जो कमाई है वो अंत में काम में आती है। तो पेपर तो स्वाभाविक है, लेकिन जब पास हो जाते हैं, जो रिजल्ट निकल आती है, तो जो प्राप्ति होती है वो सदा काल की है या अल्पकाल की है? हाँ, उस प्राप्ति को कोई छीन सकता है? हाँ, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बोल दिया, जो दिया है वो कायम रहेगा। आगे क्या देना है मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ दे देंगे तो तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाएगा तुमको? सब कुछ एकदम से दे दें भगवान, तुमको कल्पना भी नहीं है तुम्हारे भविष्य की, तुम क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। ये तुम्हारी हालत हो जाए, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं है कि वो देने क्या आया है। हाँ, अगर वो तुमको एकदम से दे दे तो पागल हो जाओगे। दिया ना दिया एक बराबर। इसलिए जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतने तुम सक्षम हो रहे हो वो पावर्स को अपने अंदर धारण करने के लिए। उन पावर को अपने अंदर धारण करना कोई मासी का घर नहीं है। हाँ, मासी का घर नहीं है, भगवान की पावर है। टाइम लगता है, लेकिन जितना जितना तुम याद कर रहे हो वो पावर तुम अपने अंदर धारण कर रहे हो, वो तो ऐसी अविनाशी पावर है। कितने जन्म चलती है सोचो। ब्रह्मा कुमारी से बोलेंगे 21 जन्म, लेकिन हम क्या बोलते हैं? 84 जन्म। द्वापर कलयुग में भी हमारी वो रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर राजाई के रूप में हमारे साथ चलती है। एक जन्म भी पूरा नहीं दिया हमने। सोचो, संगम युग का एक जन्म पूरा दिया? हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जितना भी समय हम भगवान के बने, तब से हमने जो भी मेहनत की, याद की, जो भी मेहनत की, धारणाओं की, उससे जो दिव्य गुण और शक्ति जो धारण की हैं वो जन्म जन्मांतर चलती है। इसलिए दुनिया के जैसे यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता। यहाँ तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने की बात है। इसलिए जो परिस्थितियाँ हमको हमारा फाउंडेशन दिखाती हैं कि हमने कितनी शक्ति धारण की है। अगर फाउंडेशन हिला तो आगे के लिए टारगेट, है ना, एक नया लक्ष्य धारण कर लेते हैं हम कि नहीं, और अभी याद की यात्रा की ज़रूरत है, और सूक्ष्मता की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा याद रखो, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है संगम युग, जिसको कोई नहीं जानता कि कैसे गुप्त रूप में भगवान आके अपना कार्य कर रहा है। दुनिया जानती नहीं। और कैसी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे आत्मा को सक्षम बनाया जा रहा है, कैसे देह से दूर ले जाया जा रहा है, कैसे दिन रात प्रैक्टिस कर रही हैं वो आत्माएं जो सहज राजयोगी बनने जा रही हैं। इसलिए परमात्मा पढ़ाई है, कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। तो इसकी रिजल्ट भी जो दुनिया देखेगी आगे चल के, दुनिया देखेगी नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी दुनिया को। क्या देखेगी दुनिया? आज जो मुरली चल रही थी, क्या इशारा दिया उसमें? कैसा संगठन तैयार हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। कोई उस संगठन को चैलेंज कर सकता है? हाँ, कोई संगठन को अपने अधीन कर सकता है?
चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, जापान, चाइना, कोई भी वर्ल्ड का पावर से पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, वो संगठन को कोई अधीन कर नहीं सकता। ऐसी आध्यात्मिक पावर्स, ये देह की पावर नहीं है, इन सब के पास है देह की शक्तियां। एक दूसरे को भी देह के आधार से डराते हैं, लेकिन ये है आध्यात्मिक पावर, आत्मा की शक्ति, जो आके भगवान ही देता है। इसलिए पढ़ाई समाप्त की 2017, रिजल्ट का समय, नंबरवार रिजल्ट निकलनी है, और तुम कहाँ ट्रांसफर होने वाले हो, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहेंगे, है ना? वैकुंठ को, सही स्थिति में कहो, स्वर्ग में कहो, पेपर देते जाएंगे, अच्छी रिजल्ट स्वयं निकाल के स्वयं को सर्टिफिकेट देके क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए ये चिंता, क्या मालूम कैसा पेपर होगा, क्या मालूम कर्म भोग का रूप कैसा होगा, क्या मालूम कैसी पारिवारिक स्थितियां होंगी, ब्राह्मण परिवार में क्या होगा नहीं होगा। बाबा ने तो एक बहुत सुंदर महावाक्य बोल दिया, तुम्हारे लिए ड्रामा सदा ही कल्याणकारी है, ड्रामा में तुम्हारा अकल्याण हो ना सके, ये भगवान के महावाक्य हैं। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, तुमको कोई ऐसा समय भी हो ड्रामा अपने अनुकूल समझ में ही ना आए, ड्रामा तो मेरे अनुकूल है ही नहीं, रिजल्ट क्या निकलेगी, ड्रामा 100% तुम्हारे अनुकूल होगा। तब तो कहेंगे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। अभी 17 के बाद 5 साल बीत गए। अभी जो एडवांस पार्टी में बाबा ने जो भविष्यवाणी की है, अव्यक्तवाणी के आधार से, 17 में एक अव्यक्तवाणी चली थी, उसमें बोला था कि 20 वर्ष तो हैं ही नहीं। फिर क्लैरिफिकेशन में बाबा ने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष। इशारा ही तो मिलता है। इसका जो खास बाबा के बच्चे हैं, जो पास होने वाले हैं, लास्ट अव्यक्त होने वाला, पास पास पास, पास रहना है, दूसरा पास करना है, होना है, पास जाना है। माना तुमको कोई भी परिस्थिति को पास करना है। परिस्थिति ठहर जाए तो सदा के लिए ठहरेगी। वैसे ही ट्रेन का मिसाल देते हैं, ट्रेन नहीं आई तो क्या करते हैं, टाइम पास करते नहीं करते, अभी नहीं तो थोड़ी देर में आएगी नहीं आएगी, या सदा काल के लिए रद्द हो गई ट्रेन, है हो गई रद्द, तो एक ही ट्रेन चलेगी, बोलते नहीं बोलते, एक ही ट्रेन चलेगी, वो रद्द हो सकती है। भगवान जो ट्रेन चलाने आया है, जिसमें तुम सबको लोड भर के कहो अच्छा लगता है साथ में लेके चले जाएगा और साजन, तो वो एक ही ट्रेन जिसका जिक्र आता है, अक्सर जिक्र आता है, वो ट्रेन आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, आएगी तब तक पास, तुम टाइम पास कर लो, अच्छे अच्छे गीत सुन लो, सुना लो, मुरली सुन लो, डिस्कशन सुन लो, इसको कहेंगे टाइम पास। जब टाइम पास का तब बीज रूप अवस्था होती है। लक्ष्य तो दिया है, स्टेशन पे भी बैठो तो इधर उधर कोई खिटपिट तुमको महसूस ना हो, एकदम बीज रूप अवस्था, ये है तुम्हारी अवस्था। कैसा माहौल होता है स्टेशन का, उस स्टेशन में जितना हलचल का माहौल है, अशांति का माहौल है, तुम एकदम शांति में बैठे हो, एकदम निसंकल्प, ये है लक्ष्य। ना भी हो ये अवस्था, तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, समय को पास करना उस वक्त एक मजबूरी भी हो जाती है,
कुछ कर नहीं सकते। ड्रामा फिक्स है, तो समय को पास करना है। पास रह के पास करना, ये है ज्ञानित्व आत्मा। पास रहकर मन बुद्धि से बाबा को बार बार इमर्ज करना, फिर माया भुलाएगी, फिर इमर्ज करना, फिर माया भुलाएगी। बार बार इमर्ज करते रहें, पास में लाते रहें। पास करके पास करना, इनको कहेंगे ज्ञानित्व आत्मा। तो उनकी लास्ट में रिजल्ट क्या निकलती है? ये क्या हो गए सब? पास हो गए। सदा बाबा के पास, चाहे संगम युग हो बचा हुआ, चाहे जन्म जन्मांतर का हो, ये होगी पास की शूटिंग। ये निकला ये रिजल्ट, सुंदर रिजल्ट निकली। क्या करूं? पास पास पास, 3 पास थी। अभी 5 साल का जिक्र अक्सर क्लासेस में आता है। जो समय बचा है वो है 5 वर्ष। इसलिए साक्षी होना बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत समझदारी कहेंगे। साक्षी होना मना ज्ञानित्व आत्मा। तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब है, चाहे व्यर्थ संकल्प के रूप में हो, चाहे उल्टे सुल्टे संकल्पों के रूप में हो, चाहे कोई कर्म भोग के रूप में हो, चाहे कोई स्थिति परिस्थितियों के रूप में हो, ये हमारे ही हैं। अलग से नहीं थोपे गए हैं। तो ये 5 साल में अगर भगवान को गुप्त से प्रत्यक्ष होना है, या छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊपर से नीचे आना है, और हम तैयार ही नहीं है, वो नीचे आ गया। तो वो मिलन मनाने की जो घड़ियां हैं, जो उसकी दृष्टि का गायन है, दृष्टि से सृष्टि का जो परिवर्तन होना है, भगवान अपनी दृष्टि दे रहा है अपने बच्चों को, और हम उस लाइन में है ही नहीं। सोचो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दृष्टि तो मिलती रहेगी, आगे चल के जैसे स्टेज पे आते जाएंगे तो 37 तक तो 16,000 आत्माओं को बाप समान बनना है। नहीं बनना? नहीं बनना? नहीं बनना? बनना। इसलिए 16,000 भी रचना है नंबरवार, लेकिन है रचना। इसलिए बाबा ने जो बोला एडवांस में, खास जो महावाक्य है, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष, चाहे अष्टदेव हो या उनका परिवार, उनके लिए 40 से 50 वर्ष जो 27-28 में पूरे हो जाते हैं। इसलिए बोला अगर तुमको स्थापना नहीं दिख रही तो दुनिया में जो हाहाकार मचने जा रहा है अभी 4-5 साल के अंदर, उससे तुम कम से कम अपनी बुद्धि से समझ लेना कि जरूर गुप्त रूप में भगवान की स्थापना पूरी हो गई। अभी तो कोरोना देखा है तुमने, तो छोटा सा ट्रेलर था। अगर थोड़ी सी कर्मातीत अवस्था की संपन्नता किसी आत्मा की हुई होगी कहीं, तो विनाश की शुरुआत है। तो जब 8 आत्माएं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगी तो विश्व के किसी कोने में सुख शांति होगी। 500-700 करोड़ आत्माओं में, चाहे वो ये अडवाणी क्या अंबानी क्या है, ये अरबपति, चाहे टाटा बिरला क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड में अगर उनके पास सुख शांति है तो समझे अभी नरक नहीं है। ध्यान रखना, अगर एक भी आत्मा, पैसे की कोई कमी, उनका था जहां धन है वहीं स्वर्ग है, जहां धन है वहीं सुख शांति है, ये परिभाषा है उनकी। अगर एक भी आत्मा सुख और शांति की अनुभूति कर रही है तो कहेंगे, क्या कहेंगे? नरक नहीं है। तुम नहीं कह सकते कि 100% स्वर्ग आ गया, तुम झूठ बोलते हो। कायदा तो यही कहता है, एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश। इसलिए 5 साल जो हमको दिए हैं भगवान ने, मेहनत के लिए जितनी हो सके ताकत लगा दें। वैसे भी लौकिक में ये कायदा है,
जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जब देखते हैं एग्ज़ाम के दिन पास में हैं तो सोचो दिन रात एक कर देते हैं, करते नहीं करते, दिन रात एक कर देते हैं। दुनिया को नहीं मालूम, परिस्थिति दुनिया को दिख रही हैं, वर्ल्ड वार की परिस्थिति बनने जा रही है, यहाँ सिविल वार की परिस्थिति बनने जा रही है, सब दिख रहा है उनको, समाधान भी नहीं हो पाएंगे आगे चल के। तो जो बच्चे बहुत सुंदर मेहनत कर रहे हैं, अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके लिए गायन है बोले हैं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, तो 5 साल में दुनिया को घोर नरक दिखना है। तो चारों तरफ जो वायुमंडल फैलता है तो थोड़ा बहुत सेक लगता है, नहीं लगता? हाँ, तो थोड़ा बहुत सेक है तुम्हारे ऊपर, किसकी छत्र छाया है? किसकी? भगवान की छत्र छाया है। तुमने भगवान को पहचाना है, कितनी बड़ी बात है। पहचाना ही नहीं है, तुम कुछ ना कुछ मेहनत भी कर रही हो। केवल पहचाना नहीं है, तुम कुछ ना कुछ मेहनत भी कर रही हो। अगर तुमको ही भगवान ना निकाले फिर उसका आने का फ़ायदा क्या हुआ? है कोई फ़ायदा? या फंसी रहोगी? बहुत मुश्किल है अब तो बाबा। हाँ, क्या कहते हैं माता? बहुत मुश्किल है। हाँ, बोल मत पूछो भैया, कमरी टूटी जा रही है। बाबा भी जानता है। सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं माताएं, बाबा को ही मालूम है। और सबसे ज़्यादा नाज ही माताओं के ऊपर है। भगवान को सोचो, जो सबसे ज़्यादा पिसती हैं, सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा नाज भगवान को उन माताओं के ऊपर है। अव्यक्त वाणी खोल के देखो, जानता है कितना दुख सहन किए हैं। और वर्तमान समय सबसे ज़्यादा दुख सहन करने वाली माताएं हैं, भगवान भी जानता है। कौन सी सीन बना दी माताओं के? क्या किया भगवान ने? कुछ नहीं किया। क्या किया? अरे फिर घता कहानियाँ तो आती हैं ना। क्या किया भगवान ने? कछु कहानी है नहीं है? लो गोवर्धन पर्वत, माताओं की बात हो रही है, गोवर्धन पर्वत उठाया। क्या किया है? पाँव दबाए। हाँ, थक गई थी, परिस्थितियाँ देख देख के टूट गई थी, भगवान ने उनके पाँव दबाए। हाँ, द्रौपदी का गायन है नहीं है? भगवान ने पाँव दबाए, उनके बुद्धि रूपी पाँव को आथक दी, लड़खड़ाने नहीं दिया, संभाल लिया। ये भगवान का कर्तव्य है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो दुखी हो जाते हैं उनके लिए जब इतना बड़ा कर्तव्य निभाता है तो सबसे ज़्यादा फ्री कौन? कन्या है, सबसे जास्ती फ्री है, कोई लफड़ा नहीं। कुमारों को तो फिर भी बाहर रहना पड़ता है, दुनिया में रहना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा ने अगर फ्री बताया है तो कन्याओं को। कितनी भाग्यशाली हो गई। शास्त्र में क्या गायन हो गया? एक कन्या 21 कुल का उद्धार करने वाली। ये है संगम युग की बात है। ये है प्योरिटी। हाँ, कितनी बड़ी बात होगी। भगवान की याद अगर मुश्किल भी लग रही है, तो मेहनत ही कर रही हो, उस मेहनत में कितना बल जमा कर रही हो जन्म जन्मांतर का, तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर नहीं है। एक जन्म का नहीं, 21 जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कितना बल जमा कर रही हो। केवल मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही चल रहा है तो भी संगम युग कितना वैल्यूबल है, ये तो अभी समझ में आएगा पूरे वर्ल्ड को। कैसे गुप्त रूप में भगवान अपनी शक्तियों को तैयार कर रहा है। शिव शक्ति, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सोचो, एक माता, एक माता के लिए भगवान बंधा हुआ है, उस ध्रुवपदी के लिए बंधा हुआ है, तो उसके पीछे पीछे सब माताओं को छुड़वा लेगा? नहीं छुड़वा लेगा? नहीं छुड़वाएगा? बहुत मुश्किल। अरे तुम तो बहुत कुछ छोटी हुई हो, उससे मिलकर देखो बेचारी से। जिस माता के लिए कर्तव्य करना है उससे मिलके देखो, उसकी स्थिति परिस्थिति देखो।
तुम्हारे तो हाथ खड़े हो जाए। उस माता के लिए अगर कर्तव्य करना है, हाँ, उसके लिए भगवान बांधा हुआ है। उसके साथ साथ तुमको टाइम मिल गया, हाँ, कि जब तक वो बाहर ना निकल के आ जाए, जब तक वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि ना बन जाए, कुछ भी करूं वो बात अलग, तब तक तुमको समय है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार खूब कर लो। जब उसकी सदगति शुरू होगी तो तुम्हारी तो स्वतः ही हो जानी है। तभी तक ये है थोड़ी बहुत जो परिस्थितियां हैं। इसलिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। इसलिए ब्रह्मा माना बड़ी माँ। जैसी पढ़ाई पढ़ानी बंद, अपना कर्तव्य शुरू। कितने साल में अपना कर्तव्य कर डालेगा? कितने साल लगते हैं अपना कर्तव्य पूरा करने में? बुद्धि का कोई पॉइंट नहीं है। 10 वर्ष। ब्रह्मा बाबा का ही धर्मराज का पार्ट है, नहीं है ना? दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्थान बनाने के लिए कितने वर्ष लगे? 10 वर्ष। 2017 में कहेंगे कब्रिस्तान। भगवान के ऊपर कलंक लगे, चारों तरफ उंगली उठी, नेशनल लेवल पे उंगली उठी। सोचो, जो उसके बच्चे थे छाती ठोक के बोलते थे कि भगवान आया है, उन्होंने भी उंगली उठा दी। मीडिया में उसके ऊपर कलंक लगा दिए। कितना बड़ा अनर्थ हुआ। कब्रिस्तान बनी नहीं बनी दिल्ली? नहीं बनी, हाँ, प्रैक्टिकल में बनी। जो अच्छे अच्छे जीवित थे वो मुर्दे बन गए। जो अच्छे अच्छे जीवित थे, भगवान के बच्चे कहलाते थे, वो निश्चय बुद्धि कहलाते थे, वो क्या बन गए? सबके सब मुर्दा घाट बन गया। दिल्ली में मुर्दे बन गए, दिल्ली कब्रिस्तान बनी। और 10 वर्ष में दिल्ली को क्या बनना है? परिस्थान बनना है, ज्ञान परियों का स्थान बनना है। सोचो, ये है भगवान का कर्तव्य। माना जो भी तुमने त्याग किया है, तपस्या की है, जितना भी किया है, भगवान को तो उसका फल देना ही है। वो तो बांधा हुआ है। ये है भगवान का कर्तव्य। कितना सुंदर समय है। कितना समय बचा? ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष। ये 5 वर्ष पुरुषार्थ के लिए नहीं है, ये तो इधर कर और इधर पा। अरे अनुभूति 5 वर्ष के बाद करनी है या साथ साथ करनी है? जीवन मुक्ति की जो अनुभूति है वो 5 वर्ष के बाद होगी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए, या इधर कर और इधर पाना? हाँ, जब तुम बाबा को याद करती हो तो खुशी नहीं मिलती, दुखी, बस रोती रहती हो, याद करती रहती हो। हाँ, रोती रहती हो थोड़ी बहुत। हाँ, जब अच्छी याद आती है। सोचो, कभी अमृत वेला अच्छा हो जाता है, हाँ, दिन भर कैसा लगता है। तो ये प्रारब्ध। तुम केवल अमृत वेले मेहनत करके देखो, माया का अपोजिशन चिंता मत करो। माया आलस के रूप में आ रही है, अलवेलापन भी आ रहा है, व्यर्थ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो माया का काम है। केवल अमृत वेले तुम अपनी मेहनत करके देखो, जो तुम कर सकती हो। आलस आ रहा है तो घूम फिर के सफल कर लो, व्यर्थ आ रहा है तो कानों में ठूंस लो, गीत वीत, मुरली सुन लो कुछ। हाँ, यही तो विधि है। कोई भी विधि अपना के 3 से 4:30 बजे, ये 1.5 घंटा अगर तुमने सफल कर लिया तो दिन में भगवान तुमको ना संभाले, भगवान तुमको खुशी ना दे, हो नहीं सकता। फिर 2 बजे से उठती हो या 1 बजे से उठती हो, ये तो तुम्हारा खुद का भाग्य है। लेकिन 3 बजे भी कोई उठते है, साधारण बात नहीं है। इतना समय चेंज हो चुका है, इतना कठिन समय आ चुका है। ब्राह्मणों की दुनिया, दुनिया की तो बात छोड़ो, दुनिया में तो दिख रहा है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी। इसलिए एक ही महावाक्य, जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। ये नहीं है कि हमको 5 साल के बाद लेना है। इधर कर और इधर पा।
इसलिए जो मुख्य अमृत वेला है उसको सफल करना, उसमें मेहनत करना, ये है तुम्हारा पुरुषार्थ। दिन भर है उसकी प्रारब्ध। तुमको तो केवल अमृत वेला ही करते हो, दिन में भी लगी रहती हो। हाँ, दिन में भी। जो तुम चार्ट बनाती हो कोई भी परिस्थिति अपनी जगह फिर भी लगी रहती हो, बीच में मेरा बाबा रटती ही रहती हो। इसलिए तुम चाहो तो छूट नहीं सकती। छूट सकती हो? ये है भगवान का संकरण। ना भगने देता है ना बनाता है, ये नहीं कहेंगे। ना भगने देता है ना बनाते है तो भक्ति मार्ग कहते हैं। ना भगने देता है और आप समान बनाता है। आया ही हूं बोलते हैं आप समान बनाने के लिए, नहीं तो भगवान की प्रत्यक्षता दुनिया में कैसे होगी। कितना ज्ञान सुनाते हैं दुनिया में, हमारे रिश्तेदारों को, मित्र संबंध में भगवान आया, कोई सुनता है, इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं। अब वो देखना चाहता है तुमको भगवान मिला है, सालों से तुम ढिंडोरा पीट रही हो, हमारे भी कान पक गए सुनते सुनते। तो ऐसी खुशी भगवान तुमको देगा नहीं देगा, नहीं तो भगवान की प्रत्यक्षता कैसे होगी। अगर तुमको ही वो खुशी ना मिली तो जिनको तुमने बीज डाला है वो कहाँ से मानेंगे, कैसे पहचानेंगे। इसलिए तुम भले ही कितना भी पीसी हो फिर भी निश्चय बुद्धि रही तो कहीं ना कहीं तुमने भगवान को खुश किया। कितनी भी पिस रही हो, अभी भी परिस्थिति है, लेकिन निश्चय बुद्धि हो भगवान के प्रति, निश्चय बुद्धि हो स्वयं के प्रति, निश्चय बुद्धि हो ड्रामा अकल जानकारी है ही नहीं, कहीं ना कहीं तुम भगवान की प्रत्यक्षता का बीज डालती हो। इसलिए इतना अंडरग्राउंड और गुप्त ड्रामा है, इतनी गुह्य गति है, जो केवल भगवान जानता है और तुम जानती हो, और कोई नहीं जानता। तुम्हारा संकल्प है बीज, इतना गुप्त है। वाचा तो दिख जाती है, बोल दिख जाते नहीं, संकल्प दिखता है। सोचो इतनी गुह्य गति और गुप्त गति है। जो जो तुम निश्चय बुद्धि संकल्प का जो बीज डाल रही हो वो ही तुम्हारा भविष्य सामने आने जा रहा है। इसलिए कितने भाग्यशाली हैं उस एक बात के प्रति निश्चय बुद्धि रहना, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि रहना। मैं साधारण हूँ ही नहीं, कितना भी असाधारण माहौल हो मेरे लिए, लेकिन मैं साधारण नहीं हूँ। अगर साधारण होती तो आज भगवान की पहचान होती नहीं होती। बड़ी बात है। इसलिए बाबा भी कहते हैं धीरज धर मनवा, धीरज धर। कब तक धीरज धरें बाबा, कब तक? तो 5 वर्ष तो देते हैं ना। बाप जब ऊपर से नीचे आएगा, क्या स्टेज धारण करके बच्चों के बीच में आने वाला है, इसकी तो बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनकी केवल दृष्टि मात्र से सृष्टि बदलने वाली है बच्चों की, केवल दृष्टि मात्र से। इसलिए अक्सर ये बोलते हैं, इशारा देते हैं कि चिंता मत करो कितनी तुम्हारी स्टेज बनी है नहीं बनी है, कितने समय से तुम अभ्यास कर रहे हो, तुमको अपने अनुकूल रिजल्ट नहीं मिली है, चिंता मत करो। 1 सेकंड की दृष्टि से तुम्हारी सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। तब तक तुमको क्या करना है? लगे ही रहना है, धीरज धरना है। और धैर्यता तो सबसे बड़ा दिव्य गुण है। किनका? तपस्वियों का। देवता तो 9 लाख भी होते हैं, वो कहाँ के धैर्यवत हैं? तपस्वियों का, योगियों का सबसे बड़ा दिव्य गुण है धैर्यता। ये माया आती है तुम्हारे को अधैर्य बनाने, तुम्हारी धैर्य को खत्म करने, ताकि तुम्हारा अनिश्चय पैदा हो जाए। बस बहुत धैर्यता चाहिए। इसलिए अब तो जितना समय करीब आ रहा है उतने ही तुम्हारी मेहनत, एक शब्द बोलो, तुम्हारी मेहनत यहीं रुक गई। बढ़ तो पहले से ही लगे हो, अब मेहनत का फल चाहिए। अब तो हमको मेहनत ही करते रहेंगे, हद कर दी, फिर वही उल्टी बात।
हाँ? अभी 5 साल भी अगर मेहनत ही मेहनत करनी है तो बैठो ना किसी कोने में, करते रहो सन्यासी जैसे। हाँ? अब तो हमारी मेहनत का फल चाहिए। हमने सालों मेहनत की है, अब उस फल चाहिए हमको। 5 साल तो दे रहे हैं लास्ट समय, लेकिन तुम जानती हो ये जो 14 वर्ष हैं, हाँ, ये 23 से लेके 37 तक कितने साल हैं ये? 14 वर्ष हैं। ये हैं वो पूरे राजयोगी ब्राह्मणों के लिए 16,000 के लिए। इसकी भी 4 अवस्थाएं हैं, ये तुम जानती हो। सोचो, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तुम तो ये जो इस युग जो एक आ रहा है, सॉरी एक कल्प ही कहो 14 वर्ष का, है ना, उस कल्प में जो 5 वर्ष में तो सबसे सुंदर से सुंदर शूटिंग तुम्हारे सामने आने वाली है, इतनी सुंदर कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो कितनी भाग्यशाली हो। दुनिया में इतना हाहाकार, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार, और तुम्हारे सामने इतना सुंदर समय आने वाला है, इतना सुंदर जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। जब तो उस सुंदर समय की शुरुआत कब से होने जा रही है? कब से? दिख ही नहीं रहा भाई साहब, आप ही बताओ। कब से? हाँ, 23 से। 23 से हम कह सकते हैं कि सतयुग कहो, या ऐसा युग जहां दुख शांति है ही नहीं। क्योंकि ये 14 वर्ष का पीरियड है। कोई कोई आत्माएं तो शुरुआत से लेके अंत तक दुख कभी देखती ही नहीं, उनके लिए 82-83 जन्म बोला है। तो वो यहाँ भी दिखाएंगी, अपना मुखड़ा नहीं दिखाएंगी। हाँ, वहाँ सब कुछ गर्म में ही चल रहा है, गर्म में ही चल रहा है। मालूम पड़ा बम फूट गया, गर्म में ही मर गए। अरे सब कुछ जब गर्म में ही होना है तो फिर तुम भी लगे ही रहो बस बेटा। भगवान है बच्चों को प्रैक्टिकल मास्टर का टारगेट देते हैं, टाइटल देते हैं, तुम हो मास्टर माना प्रैक्टिकल। अब तुम्हारा गर्भ काल खत्म होता है, 23 से नहीं कहेंगे गर्भ काल ही चलता रहेगा। हाँ, नहीं कहेंगे। हाँ, जो प्रैक्टिकल स्वरूप था, जिसके लिए 2004 में बोला था, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। कब बोला? 2004 में। तो प्रैक्टिकल बोला था या बस गर्भ में ही रहना इनको हमेशा? हाँ, प्रैक्टिकल बोला था, प्रैक्टिकल पार्टी। अब ये 14 वर्ष प्रैक्टिकल जीना है, प्रैक्टिकल खुशी खुशी से जीना है, आनंदमय जीवन जीना है, जबकि दुनिया में खुशी का नामो निशान नहीं होने जा रहा। देखो परिस्थिति, और तुमको भगवान की ऐसी पालना मिले तब तो कहेंगे स्वर्ग, वो भी नरक में, हम भी नरक में। हाँ, मतलब क्या रहा? इसलिए 5 साल तो इसलिए दिए, उस माता के लिए टाइम दिया है भगवान ने। वो माता जो एकदम कमज़ोर पड़ जाए, इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि उसको स्वयं के ऊपर ही निश्चय नहीं रहता, मैं कभी उभर पाऊंगी या नहीं उभर पाऊंगी। चैलेंज कर दिया, बोला भगवान आए तो ये मरी हुई मक्खी को जिंदा करके दिखाए। जिंदा करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, वो चैतन्य मक्खी है। छोटी मक्खी है शहद की, बड़ी मक्खी है? शहद की मक्खी है। क्या देने वाली है? शहद। शहद को भी अमृत बोलते हैं। उसके बाद जो ज्ञान है वो अमृत का रूप धारण करता है। इसलिए अब इतना सुंदर कर्तव्य सामने आ रहा है भगवान का, और भगवान के साथ साथ जो बच्चे दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंतज़ार नहीं कर रहे, इंतज़ाम कर रहे हैं। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है हाँ जो इंतज़ाम कर रहा है, बस भगवान ही सब कुछ कर रहा है। हाँ, हाँ? सब कुछ भगवान ही कर रहा है, करवा रहा है ना, हम नहीं कर रहे। कोई तो ग्रुप होगा जो भगवान के राइट हैंड होंगे, वो इंतजार नहीं कर रहे होता, इंतजाम कर रहे। क्यों उनको ऐसी ऐसी टचिंग होती है, क्यों जैसी टचिंग होती है वैसे समय ड्रामा क्यों हो जाता है वैसा? होता नहीं होता? अगर उनकी बुद्धि में कोई डेट आ गई तो उस डेट में वैसा होता नहीं होता? अगर ईयर आ गया होता नहीं होता? तो इसलिए उनको नहीं कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे। इंतज़ार तो ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं, इंतज़ार तो पूरी एडवांस पार्टी कर रही है, लेकिन कोई सूर्यवंशी हैं थोड़े से बच्चे
गुप्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं। वो हैं भगवान के राइट हैंड जो सालों से लगे, जो एक बहुत सुंदर जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो रिजल्ट देने के निमित्त बने हैं अपने परिवार में। सोचो कितना सुंदर भविष्य है उन आत्माओं का जो इतनी सुंदर सीन के इंतज़ार कर रही है, चाहे ब्रह्मा कुमारी चाहे एडवांस पार्टी, वो सुंदर सीन लाने के निमित्त है। अगर वो ही उलझ जाएं, क्योंकि भगवान की याद से तो पूरा कार्य होना है, या ज्ञान सुनने सुनाने से हो जाएगा, किससे होगा, याद से। वो ही उलझ जाएं तो कार्य उलझ जाएगा, नहीं उलझ जाएगा। हाँ, तो बच्चे वो सुलझते जाएंगे दिन प्रतिदिन या उलझते जाएंगे, और ही जास्ती सुलझते जाएंगे। हाँ, वो तो हैरान होंगे, अरे मन को तो रोका ही नहीं जा सकता। ये अच्छे अच्छे ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, मन को नहीं रोका जा सकता। अच्छे संकल्प किए जा सकते हैं लेकिन मन को नहीं रोका जा सकता। ये अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के महावाक्य हैं, ये हैं अधूरे ब्राह्मण। और अव्यक्तवाणी क्या कहती है, स्टॉप मना स्टॉप, एक भी संकल्प न चले। कहाँ अव्यक्तवाणी के महावाक्य, कहाँ इनके खुद के महावाक्य, मंद बुद्धि। सोचो, ये तो उनसे पूछो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं मन को स्टॉप करने की। उनसे पूछो कितनी बड़ी ताकत है। अगर कुछ कुछ सेकंड भी स्टॉप कर रहे तो कितनी बड़ी पावर धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है, ये उनको भी नहीं मालूम। इसलिए बोला मन के मोह से नहीं रंगत, वो भी नंबरवार है। वो भी क्या है, नंबरवार है। कोई आगे आगे भी तो होंगे, नहीं होंगे तो उनके पास भी कुछ नहीं है। उनके लिए अति सहज है मन को रोकना या मेहनत है, अति सहज। मन को रोकने की बात है, शुभ संकल्प में चलाने की बात नहीं। स्टॉप मना स्टॉप, मन हिले ही ना, कोई भी संकल्प नहीं आ सकता, इतने निश्चय बुद्धि है। ये है, और ये है रिजल्ट मन के मौन से नहीं रंगत। इसलिए निश्चय बुद्धि सदा विजय। इसलिए अगर छोटी मोटी कोई परिस्थिति है, ये परिस्थिति नहीं है, इन परिस्थितियों से सीखना है। इस जगह ये जो ज्वार भाटा है क्या करते हैं, तुम्हारी नैया को डुबोने आए, या और ही आगे बढ़ाने के लिए आए। इसलिए कोई भी परिस्थिति है, ड्रामा में हमारे हिसाब किताब है, सदा निश्चय बुद्धि रहना है। अब तो धीरे धीरे सब परिस्थितियाँ खत्म और सदा काल के लिए स्वयं स्थिति में जाने की तैयारी। इसलिए इतना निश्चिंत हो, तुम्हारे निश्चिंतता तुम्हारे चेहरे से दिखनी चाहिए। वो निश्चिंतता कहाँ से दिखेगी, चेहरे से, तुम्हारी आँखों से। खुशी छुपती है, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। तो कितनी बड़ी सेवा करने जा रही हो, तैयार? हाँ, अरे 23 तो सामने खड़ा है। खुशी खुशी से उस 23 में प्रवेश होना है, खुशी खुशी से। हाँ, और सदा काल के लिए खुशी तुमको वरदान रूप में मिलने जा रही है, सदा काल के लिए, जब तक संगम युग है। कितना बड़ा सोचो, जब तक संगम, तुम संगम युग तुम्हारा छोटा मोटा 37 में खत्म हो जाएगा तुम्हारा संगम युग। हाँ, खत्म 76 में खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर 76 जो आने वाला है तब खत्म हो जाएगा। अरे जब तक तुम्हारा जीवन है, जो प्राप्ति हो गई, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक चलनी है। जब तक तुम्हारा जीवन, ऐसा नहीं कि 37 के बाद अचानक तुम्हारी सब कुछ गायब हो जाएगा, बस तुम बिंदु आत्मा बन जाओगे, बुद्धू से बन के। बुद्धिमान ब्राह्मण देवता कहेंगे, बुद्धू देवता कहेंगे, बुद्धू देवता है, ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? हाँ, जब तक तुम्हारा जीवन है। जो बच्चे योग बल से जन्म लेंगे उनके लिए लागू नहीं होता। वो तो सुखदायी दुनिया में आ गए, दुख शांति है ही नहीं, वहां नॉलेज की कोई दरकार ही नहीं, वहां सिद्धियों की कोई बात ही नहीं। यहां जो तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो,
पूरा वर्ल्ड ऐसे ही झुक जाएगा क्या? कैसी चमत्कारिक स्टेज तुम्हारी होगी संगठित रूप में। वो जो सिद्धियां तुमको यहाँ मिलती हैं वो तब तक कायम रहती हैं जब तक तुम्हारा ये शरीर होता है। बहुत बड़ी प्राप्ति है। 21 जन्म तो बाद की बात है, प्राप्ति छोटी है। इसलिए टाइम लगता है सिद्धि स्वरूप बनने के लिए। याद की यात्रा को पकने के लिए टाइम लगता है। इसलिए हमारी कोई सिद्धि छोटी नहीं है कि हम जल्दी संतुष्ट हो जाएं। हाँ, और वो अल्पकाल की सिद्धि होगी। हमको तो सदा काल की चाहिए, जन्म जन्मांतर की चाहिए। इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। ओम शांति।